अभी ऐसा है संदीप जी, आपकी खबर गलत है सही है, ये तो एआईसीसी से ही आपको कंफर्मेशन मिल सकता है। लेकिन ये बात तय है कि भारत जोड़ो यात्रा 2 तो होगी। और जिस तरह का डर भारत जोड़ो यात्रा के बाद पैदा हुआ है, क्योंकि इन्होंने तो बुलडोजर की दुकान खोली है। आम आदमी चाहे जलकर मरे, चाहे उसमें खुदाई में कूदकर मरे, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोहब्बत की दुकान तो दक्षिण से उत्तर तक खुल गई है। अभी पश्चिम से पूर्व तक जो है वो खुलेगी। और उसका अंतर जो है मैं साफ-साफ मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र से गई थी यात्रा विदर्भ से। महाराष्ट्र का एक बड़ा पार्ट जो है मराठवाड़ा और विदर्भ से गई थी। 381 किलोमीटर हुई थी। उसके बाद विधान परिषद के चुनाव हुए, जो एक पढ़े लिखों का चुनाव था। शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी थी और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी थी। और ये सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी की करारी हार हुई है। जिला पंचायत में इसके पहले भी हुई थी, लेकिन करारी हार हुई चारों सीटों में। और नागपुर में तो पहले जब ये भाग एक चल रहा था इस यात्रा का, गुजरात में भी चुनाव हुए थे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं आपका हो पाया, क्योंकि 182 की 10% सीटें भी नहीं आप जीत पाए। वो यात्रा के दौरान ही हुआ। हालांकि गुजरात नहीं गई, न जाने क्यों नहीं गई। नहीं, ऐसा है कि यात्रा तो पैदल यात्रा है संदीप जी, उसको डेविएट नहीं कर सकते, क्योंकि डेविएट करने से फिर उसका समय बढ़ जाएगा और फिर मुकाम तक पहुंचना जो है वो कठिन हो जाएगा। गूंज नहीं सुनाई दी गुजरात में, 156 सीटें लेकर आई बीजेपी। ऐसा है कि हिमाचल की बात क्यों नहीं होती फिर? हिमाचल में तो गूंज सुनाई दी है। चलो गुजरात में हम हार गए, हम मानते हैं उस बात को, लेकिन उसकी गूंज जो है वो गूंज हिमाचल में नहीं सुनाई दी। तो हिमाचल में तो हम जीत गए और अच्छे मार्जिन से जीते। सिंगल हैंडेडली हमारी सरकार वहां पर आई है। तो ये एंगल से भी सोचना चाहिए कि 100% जो आप सफलता कहते हैं, 100% सफलता तो नहीं हो सकती, लेकिन सफलता तो मिली है। और दूसरी बात, ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ दूसरी सफलता जो कांग्रेस को मिली है वो ये है कि हमने अपना संगठन चुनाव पूरे किए। ऐसे नहीं है कि हमने आके कह दिया कि ये हमारा अध्यक्ष है। हमारे यहाँ बूथ लेवल से लेकर, ब्लॉक लेवल से लेकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर, स्टेट लेवल से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी चुने गए। और अभी आने वाले हमारे प्लेनरी सेशन में संगठन मजबूत हो गया, सेवा दल रीएक्टिवेट हो गया, लोग तो आए, वो ठीक बात है। लोगों में उत्साह दिखना। और एक देखिए, देश में, हमारे देश में फितरत है, कुछ अच्छा सा तमाशा हो रहा हो तो लोग देखने के लिए आ जाते हैं। वो देखने वाला वोटर भी बन जाएगा क्या? और उसके लिए कार्यकर्ता लेगवर्क करने को तैयार होंगे? ये बड़ा सवाल है क्या अतुल? एक बात जो है उससे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं आपसे। तमाशा जब बुलडोजर जैसी चीजें होती है तब देखा जाता है। और जो कौतूहल से लोग बाहर आते हैं कि एक इंसान भारत जोड़ने के लिए निकला है, जो महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, और लोग जब रंगोली डालते हैं, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कोई आदमी का स्वागत करने का एक तरीका होता है, रंगोली डाली जाती है, दिए जलाए, शाम को आया तो दिए जलाए जाते हैं। उस तरीके से जो होता है तो फिर उसका मोहब्बत से, प्यार से और कौतूहल से उसका स्वागत किया जाता है कि ये इंसान हमारे लिए है, हमारी बात कर रहा है। तो ये बात से तो मैं सहमत नहीं हूं आपके कि वो तमाशा था। वो तमाशा नहीं था, वो लोगों की बात करने का, लोगों से मिलने का एक तरीका था, जो सदियों से भारत देश में यात्रा करके बड़े बड़े लोगों ने भारत तो जोड़ने निकले, ये विपक्ष टूटता दिखाई दे रहा है क्या? राहुल गांधी मजबूत होते दिख रहे हैं, ऐसा आप लोगों को लगता है? पर इससे क्या जो विपक्षी खेमे में बाकी शतरफ हैं वो सहज महसूस करने लगे हैं क्या? देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू है क्या अतुल? नहीं, ऐसा है कि विपक्ष के हर व्यक्ति को, हर उस नेता को जो उसका मुखिया है, उसे यह लगने लगा है कि बीजेपी को इस सत्ता से दूर रखना जरूरी है देश की एकता के लिए। और इसलिए वो सोच को शुरुआत कहां से हुई? तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि बेमानी है कांग्रेस के बिना विपक्ष की एकता संभालना। और सबसे बड़े वरिष्ठ नेता है, सबसे ज्यादा अनुभवी है शरद पवार जी, जो महाराष्ट्र से ही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना एकता जो है वो हो नहीं सकती है। आपने फारूक अब्दुल्ला जी को जुड़ते हुए देखा है, सबको जुड़ते हुए देखा है, और सब लोग जो है वो इकट्ठा आते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि सबके लिए तो राष्ट्र प्रथम है। आज देश किस अड़चन से जा रहा है इसका एहसास सबको है। और अगर कोई ऐसा कह रहा है, बीजेपी का अगर ये कहना है कि देश टूटा ही कहां था, तो मैं आपको 1940 की याद दिला दूं। 1940 के बाद 1937 के जो चुनाव हुए थे, उसके बाद इस देश में जो मानसिक विभाजन की एक गतिविधियां जिन्ना ने चलाई थी और हिंदू महासभा ने चलाई थी,
वो सारे देश ने देखे, उसकी परिणति 1947 में देश का विभाजन होने में हुई। तो वो मौका फिर से वो उस टाइप का वक्त फिर से न आए, इसलिए ऐतिहासिक कदम कांग्रेस ने उठाए हैं और इतिहास में दर्ज होगा। श्रीनगर में न्योता दिया था तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को, ज्यादातर नदारद पाए गए। अब आपको लगता है कि ये यात्रा, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, ये यात्रा पश्चिम बंगाल से होके निकलेगी तो ममता बनर्जी और राहुल गांधी सड़क पर साथ साथ कदम ताल करते दिखेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब एंड हुआ तो मैं वहां पर था और काफी उस वक्त स्नो आया, काफी लोग जो है वो रुक गए। राष्ट्रवादी के भी, एनसीपी के भी काफी नेता जो है वो दिल्ली में से नहीं आगे बढ़ पाए, बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए, हम लोग सबको इनविटेशन देंगे। ये जो कार्य है, ये महत्वपूर्ण कार्य है देश के भविष्य के लिए, देश के युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए। इसमें सारे वो मुद्दे हैं जो आज हमें तकलीफ दे रहे हैं, देश को तकलीफ दे रहे हैं, जनता को तकलीफ दे रहे हैं, वो सारे मुद्दे हम रखेंगे और देश के वो मुद्दे तो रखेंगे, साथ इसमें शामिल होने का साथ कितने लोग आएंगे ये